और असल ये जो जितने भी हैं ये बीजेपी के दलाल, ये लोग चाहेंगे कि ममता जी को गिराना चाहेंगे, मगर ममता जी गिर नहीं सकती हैं। ममता बनर्जी आवाम को चाहती है, आवाम भी ममता बनर्जी को चाहती है। कोर्ट वही फैसला लेती है जो सेंट्रल से दबाव आता है, प्रेशर आता है। हाँ। और जो अभी तो जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी बोलेगी वही हाई कोर्ट भी सुनेगा, वो सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पश्चिम बंगाल चुनाव को बीते महीने गुजर चुके, महीनों से ज़्यादा हो चुका है, मगर नंदीग्राम का सीट अभी भी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी जो है हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट ने 24 तारीख के लिए जो है आने वाले 24 तारीख यानी अगले हफ्ते का वक्त दिया और उसी पर सुनवाई होगी। अब सवाल ये है कि पहले ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीत रही थी, फिर 1956 वोटों से वो हार गई। अब सवाल ये है कि क्या नंदीग्राम में फिर से चुनाव होगा, क्या नंदीग्राम के बाद शुभेंदु अधिकारी घर वापस जाएंगे या ममता बनर्जी को फिर से मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि अब ये सवाल ये है कि ईवीएम पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, तो कुछ लोगों से जानेंगे इस पर कि क्या राय है। ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंच गई है और ममता बनर्जी ने कहा है कि वहां पर फिर से जो है रिकाउंटिंग हो या चुनाव हो, अब हाईकोर्ट पर निर्भर है कि वो क्या फैसला लेगी। तो क्या लग रहा है हाईकोर्ट किस तरह से देख रही है इस पूरे मैटर को? हाईकोर्ट तो गलत फैसला लेगी, मगर ममता बनर्जी अपने रास्ते में ठीक है और ममता ही बनर्जी के हक़ में फ़ैसला आएगा। और असल ये जो जितने भी हैं ये बीजेपी के दलाल, ये लोग चाहेंगे कि ममता जी को गिराना चाहेंगे, मगर ममता जी गिर नहीं सकती हैं। ममता बनर्जी आवाम को चाहती है, आवाम भी ममता बनर्जी को चाहती है, समझे। इसलिए कोर्ट का जो भी आएगा ऑर्डर वो ममता बनर्जी के हक़ ही में आएगा। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी पहले जीत रही थी फिर हार गई, तो आप लोग जब इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप लोगों के भी मन में इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को लेकर तो सवाल उठ ही गया होगा बहुत सारा। इसलिए सब तो चोर एक ही जगह जमा है, समझ गए। अब एक चोर में सब चोर में अगर एक सही आदमी रहेगा तो उसको तो चोर लोग जीतने नहीं देगा, मगर फिर भी हम लोग इतना उम्मीद करते हैं कि ममता ही बनर्जी जो है नंदीग्राम में फिर से जीतेगी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी सब बीजेपी के लगभग जितने स्टार प्रचारक थे सब लोग हारे, मगर शुभेंदु अधिकारी जीते, तो क्या साजिश थी कि उसको जिताया जाए ताकि हमारा जो यहाँ पे पीले गढ़ है या जो भी कब्जा है वो मजबूती से बना रहे? ये शुभेंदु जी का जो ये था ये पहले से प्लानिंग था, समझे। ये तो बीजेपी के बहुत बड़े दलाल हैं, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। इन्हीं ने सिर्फ जो है बेईमानी और शैतानी ही में काम किया है और ये चाह रहे थे कि हम चाह के और ममता बनर्जी को नीचा दिखा देंगे, मगर ममता बनर्जी अगर हार भी गए तो उसकी जीत है। इसलिए ये लोग सब चोर हैं और अब की जो इलेक्शन होगा ममता बनर्जी जीतेगी। तो आप जीतेगी के पक्ष में बात कर रहे हैं? जीतेगी ममता बनर्जी, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जब लॉकडाउन का माहौल है, पूरा कलकत्ता नहीं, मैं बिहार घूम के आया और भी कई जगह रिपोर्टिंग करने गया, तो पूरे हिंदुस्तान में माहौल लॉकडाउन का ख़राब है और लोग बेरोजगार है, तो मोदी जी कब जागेंगे, कब फैसला लेंगे कि देश आगे बढ़ेगा? मोदी जी जाग नहीं सकते हैं। मोदी जी का सवाल यही है कि ज़्यादातर लोगों को मार दें, समझ गए। ये बीजेपी का पूरा नीति चल रहा है, ये कोई हिंदू और मुसलमान पे नहीं है, इंसानियत उनमें है ही नहीं, समझ गए। तमाम लोग मर गए, समझ गए, मगर उनकी जो है कोई भी एहसास नहीं हो रहा है कि आवाम मेरी है और हम इसी से जीतते हैं, मगर वो आवाम के पीछे पड़े हुए हैं और हर जगह बेईमानी शैतानी में लगे हुए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि योगी जी और मोदी जी के कॉम्बिनेशन को किस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव में देख रहे हैं आप? योगी जी तो असल जो वो पुजारी थे, समझे, वो भगवान के भक्त थे, बेमतलब का वो पॉलिटिक्स में चले आए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी को गाली दे रहे हैं और जितने भी उनके नेता हैं चम्मच दलाल, वो सब जो है शर्मिंदा हैं, मगर उनके डर से दबाव से कोई कुछ बोल रहा नहीं, डर रहे हैं जान वान चला जाएगा। जी 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 जी, ये तो एकदम हठधर्मी कर रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ बोला जाता है उत्तर प्रदेश में उसको फौरन अंदर कर दिया जाता है।
अभी एक पत्रकार थे एबीपी के, उनको भी मार दिया बेचारे को। हाँ, उनको भी मार दिया, बेकसूर थे बेचारे, उन लोगों को बेकसूर मारा गया उनको, समझ, कोई उनका कसूर नहीं था। और योगी जी जो है अपने लश्कर को लेके चले हुए। इनका लश्कर क्या क्या नाम हो सकता है? लश्कर का क्या नाम होगा, बस वही हिंदू जमात है और क्या, समझे। मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, मस्जिदें तोड़ दे रहे हैं और हिंदुओं को मारे दे रहे हैं। ये मतलब क्या बोलेंगे हम, ये योगी हैं क्या है, समझ गया। हम एक बात बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश कहाँ से? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ, आपकी ज़बान इसलिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है कि आजम खान के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है? नाइंसाफ़ी एकदम शुरू से होती आई है, ऐसी बात नहीं। नाइंसाफ़ी उनके इसलिए, एक तो उनके पर छापा पड़ा हुआ था, वो मुसलमान थे। अगर वो हिंदू रहते तो उनके पर ऐसे जुल्म नहीं होता। हमेशा उन्हीं ने उनके ऊपर जुल्म होता गया और उन्हीं योगी ने देख लिया कि अगर ये बाहर आ जाएंगे तो मेरी खैर नहीं होगी, समझ गए, और बीजेपी की खैर नहीं होगी। तो ममता बनर्जी जो है इस बार जो है अगर फिर से चुनाव हुआ तो नंदीग्राम जीतेगी? एकदम नंदीग्राम अवश्य जीतेगी। इसलिए नंदीग्राम में जितने भी हैं उनके चाहने वाले वो जिताएंगे और हम सब मिल के उनके लिए दुआ करेंगे कि नंदीग्राम में हमारी ममता बनर्जी कामयाब हो। हाँ, चलिए। तो एक और क्या बोलेंगे कि सवाल ये है कि ममता बनर्जी 24 जून को इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट फैसला देगा, तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा आदमी का, कुछ लोग कहते हैं कि भरोसा उनका ख़त्म हो गया, हालांकि उच्च न्यायालय भरोसा रखना चाहिए। तो कलकत्ता हाई कोर्ट से क्या उम्मीदें लग रही है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई उम्मीदें लग रही है, क्योंकि जो हाई कोर्ट वही फैसला लेती है जो सेंट्रल से दबाव आता है, प्रेशर आता है। हाँ। और जो अभी तो जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी बोलेगी वही हाई कोर्ट भी सुनेगा, वो सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा। हाँ। तो जैसा कि ये पिछले जो बाबरी मस्जिद का जो मामला चल रहा था कई सालों से, वो कांग्रेस के टाइम से वो था कि उन्होंने वो फाइल बंद रखा था। ये जब से बीजेपी की सरकार आई तो ये केस को पूरा ओपन कर दिया। वो बाबरी मस्जिद को उन्होंने राम मंदिर बनवाने का अनाउंसमेंट कर दिया। तो उसमें भी तो घोटाला हो गया। ये घोटाला हुआ तो ये बीजेपी का नाम ही है घोटाला, इसका काम ही है घोटाला करना। ये चाहती है कि हमारा सरकार बने, हाँ, और हम अपने तरीके से देश को चलाएं, और पब्लिक को चाहते हैं कि वो पब्लिक को नेस्त नाबूद कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है लोग काफ़ी मरे हैं। कभी मॉब लिंचिंग को लेकर लोग, जैसा कि हमारे यहाँ झारखंड में तबरेज़ अंसारी को मॉब लिंचिंग बोलकर जान से मार दिया गया कि बच्चा चोर है। पिछले कुछ महीने आसिफ नाम का एक जिमर था, उसको रास्ता से जा रहा था, हाँ, तो उन्होंने कहा कि उसको बोलो कि जय श्री राम, नहीं बोला तो मार दो। बीजेपी यही चाहती है हम ऐसे रहें, मेरी सरकार बने कि हम मुसलमानों को साइड करें। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर बंगाल बीजेपी जीती तो नहीं, हार गई, तो जीत जाती तो क्या इस तरह का माहौल होता है यहाँ पे? जी नहीं, बंगाल की जनता बिल्कुल ये होने नहीं देगी, क्योंकि बंगाल की जनता बहुत ही हौसला अफजाई लोग हैं, बहुत ही हिम्मतदार है और बस बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। ये दिल्ली और बम्बई की तरह हर बात पे बहन के नहीं, जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ। जो बोलते हैं बंगाल वाले वो करते हैं। हाँ। और दिल्ली वाले बम्बई वाले बहन के बस यही करने जानते हैं, लेकिन बंगाल की जनता ऐसी नहीं है। बंगाल की जनता इस बार वोट दी जबरदस्त ना। जी हाँ, जैसे जानते हैं कि ममता बनर्जी आने वाली री इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि, और पूरी बंगाल की जनता यही चाहती है कि री इलेक्शन नंदीग्राम में दोबारा री इलेक्शन हो और ममता बनर्जी ही जीते। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी ये चीज़ महसूस कर रही थी कि ईवीएम में थोड़ा सा घोटाला हो सकता है, तो उसके बावजूद भी ममता बनर्जी नंदीग्राम के कुछ इलाकों में पहुंची थी, मगर उसके बावजूद भी सीट नहीं बचा। पहले तो उनको दे दिया गया कि आप जीत गए, मगर बाद में आया कि आप हार गए। तो ये सब चीज़ें क्या थी? ये तो एक बनाई गई ये साजिशें थी। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये साजिश रची है, क्योंकि वो जानते हैं कि ममता बनर्जी वो नंदीग्राम से ही उभर कर आई हैं। उनसे आने के बाद बंगाल में वो सीएम बनी, तो वो नहीं चाहते कि वो बीजेपी का असल मकसद है कि मैं नंदीग्राम पर कब्जा करूं, फिर आस्ते आस्ते वो बंगाल में पूरा आना चाहते हैं। तो 24 का क्या उम्मीद है? 24 जी क्या होगा 24 जून को? जी, ममता बनर्जी की सरकार ही बनेगी। नहीं, सरकार तो बनी, ममता बनर्जी जी हाँ, 100% ममता ही जीतेगी। तो 24 तारीख को क्या उम्मीद है हाई कोर्ट से? ममता के हक में वो फैसला होगा, समझे। ममता न्यायपालिकाओं पर तो कई सारे सवाल लगते आ रहे हैं। वो जितने भी सवाल लगे, मगर मेरी ममता बनर्जी ही के हक में सवाल उठेगा। चलिए।
लगातार जो है 24 जून का इंतज़ार पूरा पश्चिम बंगाल कर रहा है और पूरा पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एक तरह से कह रहे कि सोपड़ा साफ हो गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी पश्चिम बंगाल में नज़र नहीं आ रहे, मगर पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल अभी भी गर्म है और चुनाव के बाद भी जो माहौल है वो गर्म होता जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम और उसके बाद ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए थर्ड फ्रंट की उम्मीदवार भी हो सकती। तो देखना यह है कि 24 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट 24 जून को आने वाले थर्सडे को क्या फैसला सुनाती है और इस पर क्या निर्णय लेती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।